आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूहों के लिए किए गए कार्यों की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की सराहना, कहा इनसे जुड़कर महिलाएं हुई आत्मनिर्भर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण ने लिया जन आंदोलन का रूप। G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई अगला शिखर सम्मेलन अगले वर्ष 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होगा। और डिजिटल शक्ति अभियान से महिलाओं और लाडलियों की डिजिटल भागीदारी बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश प्रवास के दूसरे और अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भोपाल में महिला स्व सहायता समूह के सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान श्रीमती मुर्मू ने कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा जहां जहां महिलाओं के नेतृत्व में कार्य किए जाते हैं वहां सफलता के साथ संवेदनशीलता भी देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें सभी वर्ग की बहनें और बेटियां निर्भीक और स्वतंत्र महसूस करें और अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करें। राज्य सरकार की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि प्रदेश में स्व सहायता समूहों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने अभूतपूर्व कार्य हुआ है। महिलाओं के नेतृत्व में जहां जहां कार्य किए जाते हैं वहां सफलता के साथ संवेदनशीलता भी देखने को मिलती है। मैं चाहती हूं कि सभी महिलाएं एक दूसरे को प्रेरित करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के हक में मिलजुल कर आवाज उठाएं और एकजुट होकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन हमें प्रेरणा देता है, हिम्मत और उत्साह से भर देता है। वो एक साधारण गरीब परिवार में जन्म लेकर अपनी मेहनत और परिश्रम से आगे बढ़ी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को मिसाल बताते हुए कहा कि नारी चाहे तो दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकती है। उन्होंने कहा कि आज हमारी आदर्श महिला सशक्तिकरण के प्रतीक अगर कोई हैं तो वो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजीविका मिशन के माध्यम से स्व सहायता समूह की बहनें सशक्त बन रही हैं। वो साबुन, कपड़े, सैनिटाइजर, फल और सब्जियों के अलग अलग उत्पाद बना रही हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारी बहनें अबला नहीं सबला हैं और अनंत शक्तियों का भंडार हैं। इन्हें जो भी काम दिया गया उसे उन्होंने पूरी मेहनत के साथ पूरा किया है। श्री चौहान ने कहा कि स्व सहायता समूहों के साथ जुड़कर हमारी दीदियों ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है, चमत्कार किया है। यहाँ बैठी जितनी दीदी है और प्रदेश भर में जो 40 लाख दीदियां जुड़ी है उन सबकी कहानी यही है। गरीब घर में पैदा हुई, मजदूरी करती थी, लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि हम अब गरीब नहीं रहेंगे और आजीविका मिशन के माध्यम से स्व सहायता समूह बने। अभी राष्ट्रपति जी देख रही थी कितनी चीजें मेरी बहनें बनाती है। वो साबुन बनाती है, वो कपड़े बनाती है, वो सैनिटाइजर बनाती है, वो आभूषण बनाती है, वो अलग अलग फल और सब्जियों के अलग अलग उत्पाद बनाती है। दुनिया की हर चीज मेरी बहनें बना रही है। तुमने चमत्कार करके दिखा दिया है और तुमने तय किया है कि हम गरीब नहीं रहेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय का अवलोकन किया। राष्ट्रपति का पद्मश्री भूरी बाई ने आत्मीय स्वागत किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से प्रदेश के उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने आज नई दिल्ली में भेंट की। श्री कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्री श्री तोमर से ग्वालियर में एक्सीलेंस ऑफ फ्लोरिकल्चर बहुउद्देशीय गार्डन की स्थापना के लिए अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया। श्री कुशवाहा ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और जल शक्ति नियोजन मंत्री प्रहलाद पटेल से भी मुलाकात की। उन्होंने श्री पटेल से मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना के लिए पत्र सौंपकर स्वीकृति के लिए अनुरोध किया। श्री कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश की जलवायु उद्यानिकी फसलों के अनुकूल है और पिछले वर्षों में प्रदेश में फल, सब्जी और मसाला उत्पादन में वृद्धि हुई है। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से प्रदेश के किसानों को दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। बाली में G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में आज भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई। इस अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता सौंपी। श्री मोदी ने कहा कि ये प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का पल है, क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न राज्यों और शहरों में समूह की बैठकें आयोजित करेगा और G20 वैश्विक परिवर्तन के लिए प्रेरक की भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि डिजिटल शक्ति अभियान से महिलाओं और लड़कियों की डिजिटल भागीदारी बढ़ रही है। डिजिटल शक्ति अभियान महिलाओं को डिजिटली सशक्त बनाने की एक अखिल भारतीय योजना है। इसका उद्देश्य उन्हें प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और ऑनलाइन अनुचित गतिविधियों से अपनी सुरक्षा कर पाने में सक्षम बनाना है। सुश्री रेखा शर्मा ने कल इस अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने देश के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आयोग के लगातार प्रयासों का उल्लेख किया। डिजिटल शक्ति अभियान के इस चरण का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को डिजिटली कौशल संपन्न बनाना है। सीहोर जिले में राजस्व विभाग की सहायता से किसानों को ऋण देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के एंड टू एंड कम्प्यूटरीकरण की पद्धति लागू की गई है। कलेक्टर प्रवीण सिंह के हवाले से हमारे सीहोर संवाददाता ने बताया है कि कम्प्यूटरीकरण से केसीसी ऋण लेने देने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा, जो अधिक सुगम और किसानों के लिए अनुकूल होगी। इस पद्धति के लागू होने से किसानों को क्रेडिट कार्ड पर ऋण लेने के लिए बैंक शाखा में जाने और किसी प्रकार के दस्तावेज को जमा करने की जरूरत नहीं होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नर्मदापुरम जिले के जनजातीय ब्लॉक केसला में आयोजित पेसा जागरूकता सम्मेलन में शामिल होंगे। सीहोर जिले में किसानों से बैंक खाते को आधार से लिंक कराने की अपील की गई है। खरीफ फसल के लिए धान और अन्य अनाजों का उपार्जन पंजीकृत किसानों से सहकारी समितियों के माध्यम से निर्धारित समर्थन मूल्य पर किया जाएगा। अशोकनगर कलेक्टर उमा माहेश्वरी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए केवाईसी आवश्यक है। देवास जिले में मीजल्स रूबेला निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत जिले में 19 नवंबर तक 5 साल तक के छूटे हुए बच्चों को एमआर का टीका लगाया जाएगा। सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने आज मैहर विकास खंड के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत कुडवा में ग्रामीणजनों की चौपाल में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लिया। सीआरपीएफ ने बालाघाट जिले में शंकर घाट और वैनगंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया। जबलपुर उच्च न्यायालय ने नियम विरुद्ध तरीके से अधिवक्ताओं से अधिवक्ता कल्याण निधि की वसूली को चुनौती संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब तलब किया है। 8 दिसंबर को मनाए जाने वाले मंदसौर गौरव दिवस को लेकर प्रतिदिन आयोजन किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत आज दिव्यांगजनों का स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल ने गुना स्थित सीएम राइस मॉडल उच्चतर माध्यमिक स्कूल का निरीक्षण किया। शिवपुरी आईटीआई में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला कल सुबह 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस मेले में आवेदकों का चयन साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।